हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन तो लगाइए। दोस्तों, ये बात पूर्वी की है। पूर्वी की ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तान जो बेहद ही खूबसूरत सी याद बन के आज रह गई है। तो हुआ कुछ यूँ कि पूर्वी एक बहुत ही शांत किस्म की लड़की थी। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, बस अपने ही काम से काम रखती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पूर्वी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। उसने सोचा अब आगे की पढ़ाई करने की। उसका घर एक गांव में था और गांव में ज़्यादातर लोग 12th तक ही पढ़ाई किए हुए थे, लेकिन पूर्वी आगे का पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पिता माता भी चाहते थे कि वो आगे पढ़े, इसीलिए उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई के लिए आगे हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। अब हॉस्टल और घर मतलब वो काफ़ी दूर था, उसका जो कॉलेज था हॉस्टल। तो बात ये हुई कि पूर्वी के पिताजी उसे 2 हफ्ते में एक बार यानी 15 दिन में एक बार जाके मिल के आएंगे। ऐसा ही वक्त बीतता गया। पूर्वी पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि उसे हमेशा स्कॉलरशिप ही मिलता। वो स्कॉलरशिप से ही पढ़ रही थी। सच कहूँ तो अगर उसे स्कॉलरशिप मिली होती तो ना मिली होती तो वो शायद आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाती। ऐसे में वक्त बीतता गया। पूर्वी हॉस्टल में रहती, मन लगाकर पढ़ाई करती। इधर उसके माता पिता घर में रहते। पहले तो उसके माता पिता के गांव में सब यही कहते कि अब तो पूर्वी ने पढ़ाई कर ली है, अब तो शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे पूर्वी ने अपनी ऊंचाइयों को छूने लगी ज़िंदगी की, तो सबको यही कहते कि हाँ, पूर्वी को अब तो आगे पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। एक दफ़ा पूर्वी अपने वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। वहाँ की बात है, पूर्वी हॉस्टल में अपने 2 रूम पार्टनर के साथ रहती थी। उसके दोनों रूम पार्टनर उससे बहुत अच्छे से घुले मिले थे। यूँ कहे तो वो उसके रूम पार्टनर्स के साथ पढ़ाई में भी तीनों साथ पढ़ाई करते और साथ में ही घूमने फिरने जाते। इन सब में पूर्वी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती। वक्त बीतता गया। यूँ तो पूर्वी हमेशा कॉलेज में अव्वल करती। इस बार परीक्षा के बाद यार पूर्वी, इस बार का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ वो तो है। सच कहूँ तो लग रहा है कि कितनी बड़ी मुसीबत टली। हाँ अच्छा, पूर्वी अपनी और एक फ्रेंड को बोलती है जिसका नाम रोशनी, ये वाला का आंसर तूने कैसा लिखा, क्या लिखा बता ना, तेरा एग्ज़ाम कैसा गया। अरे यार छोड़ ना, एग्ज़ाम हुआ बात ख़त्म, मुझे याद नहीं करना। तेरा एग्ज़ाम कैसा गया रोशनी? अरे पूर्वी, मेरा एग्ज़ाम सही गया है, तू चिंता मत कर। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। उन तीनों ने एग्ज़ाम के बाद घूमने जाने का भी फैसला किया। वो तीनों एग्ज़ाम के बाद घूमने गए और वहाँ से बहुत मस्ती करके आए। उसके बाद एग्ज़ाम के दिन पहले तो पूर्वी बहुत एक्साइटेड थी। वो हमेशा टॉप करती थी। उसे पूरा उम्मीद था उसका एग्ज़ाम अच्छा ही गया है तो नंबर्स भी अच्छे ही आएंगे। लेकिन ये क्या, जब रिज़ल्ट आया तो पूर्वी की दोस्त रोशनी कॉलेज में टॉप की थी। पूर्वी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत इस बात से थी कि पूर्वी बस मुश्किल से किसी तरह से ही पास कर पाई थी। पूर्वी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने नंबर पर। उसे पता था उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, तो नंबर इतने ख़राब क्यों आए हैं। जब पूर्वी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने और एक दोस्त जिसका नाम रेखा को कहा, यार रेखा, मुझे नहीं लगता कि मेरे एग्ज़ाम्स इतने ख़राब गए हैं जितने मेरे नंबर्स आए हैं। चल हम जाकर हमारे HOD से बात करके आते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? HOD बहुत खड़ूस हैं, वो कभी नहीं मानेंगे गलती उनकी। नहीं यार, मैंने तो सोच लिया है, अब मैं बात करने जाऊंगी। पूर्वी अकेले ही अपने HOD से बात करने चली जाती है।
जहाँ पर उसके एचओडी उससे बहुत गुस्साते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतना दिन से मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ाता, मुझसे गलती हो गई? मुझसे कोई गलती नहीं है, तुमने जैसे लिखे हैं तुम्हें नंबर्स भी वैसे ही मिले हैं। पर सर आप एक बार देख तो लीजिए। कुछ नहीं देखना, मुझे पता है मैं तुम कैसे लिखी हो, मैंने सही से कॉपी चेक किया है। ये सब के बाद पूर्वी निराश होकर आ जाती है तो रेखा कहती है, मैंने तो तुझे कहा ही था ना यार, सर बड़े खड़ूस है, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, चल छोड़, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है। उसी दिन पूर्वी के पिता भी आते हैं। पूर्वी अपने पिता को देख बहुत रोती है और कहती है, पिताजी मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे नहीं पता मेरे नंबर्स अच्छे कैसे नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, हो जाते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी उसकी दोस्त और एक दोस्त वो आती है जो कॉलेज में टॉप की थी। वो आती है पूर्वी और रेखा उससे बात करने तो जाती है, लेकिन वो दारू पी के आती है कॉलेज हॉस्टल में। क्या तुमने दारू पी है? अरे सुनो तो, क्यों? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, क्यों हम मेरे पीछे पड़ी हो, चलो जाओ तुम दोनों। ये कहते हुए उसकी और एक दोस्त चली जाती है। पूर्वी को और रेखा को बड़ा अजीब लगता है। यूं तो पहले उन दोनों के साथ रेखा का बहुत अच्छा बर्ताव था, अब बर्ताव इतना बुरा क्यों हो गया कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद उसकी जो तीसरी फ्रेंड थी वो अपना हॉस्टल का रूम भी चेंज कर लेती है। पूर्वी और रेखा को उस दोनों को उनका बिहेवियर बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों उसे कुछ नहीं कहते। वक्त बीतता जाता है। एक बार की बात है, वो अपनी उस दोस्त रोशनी को देखती है। वो कॉलेज के जो एचओडी थे उसके कार से निकलती है। वो उन दोनों को ही देखती है कि मतलब वो दोनों उसे देखती है कि वो कार से निकलती है, एचओडी के कार से। पूर्वी और रेखा को अब तक कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसके कार से क्यों निकली। खैर वो लोग घर आती है तो जब वो लोग अपने कमरे में जाती है हॉस्टल में, तभी देखती है कि रोशनी के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। रोशनी के कमरे पे रोने की आवाज़ सुन रेखा और पूर्वी तुरंत उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। तब रोशनी जो बात कहती है वो सुनकर पूर्वी और रेखा के दिल दहल जाता है। पूर्वी और रेखा कहती है, तुम्हें याद है मेरा नंबर्स अच्छे आए थे और इसके बाद मैंने तुम दोनों से बात करना बंद कर दिया और उस दिन मैं शराब पी के आई थी। इसका रीज़न कुछ और नहीं बल्कि इसका रीज़न ये था कि जो हमारे एचओडी थे वो एक नंबर के घटिया इंसान हैं। उन्होंने मुझे ना सिर्फ शराब पिलाई बल्कि शराब पीने के बाद मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते कि अगर तुम अच्छे से मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हें नंबर अच्छा नहीं दूंगा। और इस तरह के ब्लैकमेल करने के बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ करके मुझे नंबर दिए और उसके बाद अभी जब मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे छोड़कर मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पूर्वी और रेखा सारी बातें समझ जाती है कि आखिर क्या हुआ था। वे लोग उस प्रोफेसर को सबक सिखाने का सोचते हैं और सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों आगे क्या होता है ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा सच में। तो ज़रा से इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। फिलहाल अभी लेते हैं इस वीडियो से अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।